अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इन सर्कल को डिस्कस करेंगे और इन सर्कल का जो रेडियस है इन रेडियस उसके प्रूफ को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं हम वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इन सर्कल। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इन सर्कल की डेफिनेशन देखते हैं। द सर्कल ड्रॉन inside a triangle touching its three sides is called its inscribed circle और इन सर्कल। तो स्टूडेंट्स, ऐसा सर्कल जो किसी ट्राइंगल के अंदर ड्रॉ किया जाता है जो कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करता है उसको हम इंस्क्राइब्ड सर्कल या इन सर्कल बोलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो इन सेंटर है वो क्या होता है। जो इन सर्कल है, इन सर्कल का जो सेंटर है वो इन सेंटर कहलाता है। सो हम डेफिनेशन देखते हैं इन सेंटर की। द सेंटर of the in circle is called in center। और स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इन सेंटर है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल। सो in center is the point of intersection of the bisectors of angles of the triangle। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ट्राइंगल के एंगल्स हैं उनके जो बाइसेक्टर्स हैं, तो एंगल बाइसेक्टर ऐसी लाइन है जो किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ट्राइंगल के जो इंटरनल एंगल्स हैं तीन, उन तीनों एंगल्स के जब हम बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे और बाइसेक्टर्स जिस पॉइंट पर आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट क्या कहलाएगा, वो सर्कल का इन सेंटर कहलाएगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि हमारे पास इन रेडियस क्या होता है। इन रेडियस so the radius of the in circle is called in radius। and is denoted by small r।
तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो इन सर्कल का जो रेडियस है उसको हम इन रेडियस बोलते हैं और इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखेंगे हमारे पास जो स्मॉल आर है उसका फॉर्मूला क्या है और उसका हम प्रूफ देखेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है प्रूव दैट स्मॉल आर इक्वल्स टू डेल्टा ओवर एस with usual notations। तो स्टूडेंट्स यूजुअल नोटेशंस के साथ हम प्रूव करेंगे कि हमारे पास जो स्मॉल आर है उसका जो फॉर्मूला है वो है डेल्टा ओवर एस। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। और सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं इन सर्कल की और उसके बाद हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने फिगर ड्रॉ कर ली है। अगर इसमें देखें तो हमारे पास एक ए बी सी ट्राइंगल है, ए बी और सी, और इस ट्राइंगल में एक सर्कल है जो कि इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स को इंटरनली टच कर रहा है। तो ये स्टूडेंट्स हमने एक इन सर्कल ड्रॉ किया है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने तीनों वर्टिसेस पे जो एंगल्स है, यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें ए वर्टेक्स पे हमारे पास एक एंगल है, इसी तरह से बी वर्टेक्स पे एंगल है और सी वर्टेक्स पे एंगल है। तो इन तीनों एंगल्स के हमने एंगल बायसेक्टर्स ड्रॉ किए हैं। एंगल बायसेक्टर स्टूडेंट्स अगर हम ए वर्टेक्स पे देखें हमारे पास जो एंगल है तो ये इसका एंगल बायसेक्टर्स है, यानी इस एंगल को ए वर्टेक्स पे मौजूद एंगल को ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है लाइन। इसी तरह से हमारे पास जो बी वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स का भी हमने एंगल बायसेक्टर ड्रॉ किया। बी वर्टेक्स पे मौजूद जो एंगल है उसको भी हमने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बी वर्टेक्स पे मौजूद एंगल बायसेक्टर है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो थर्ड वर्टेक्स है सी वर्टेक्स पे जो हमारे पास एंगल है, इस एंगल को भी हमने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी एंगल बायसेक्टर ड्रॉ किया है। तो तीनों स्टूडेंट्स वर्टिसेस पे मौजूद जो एंगल्स के बायसेक्टर्स हैं जो हमने ड्रॉ किए हैं, अगर हम देखें तो तीनों ही एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। इस पॉइंट को हमने पॉइंट ओ का नाम दिया है। पॉइंट ओ से रिप्रेजेंट कर रहा है वो पॉइंट जिस पे तीनों एंगल बायसेक्टर आपस में मीट कर रहे हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट से हमने तीनों साइड्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। अगर हम देखें सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने ओ पॉइंट से हमारे पास जो बी सी साइड है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास बी सी साइड है, बी सी साइड पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ओ डी। इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट हमारे पास जो साइड ए सी है, ए और सी वर्टिसेस को मिलाने वाली जो साइड है ए सी, इस पे भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ओ से। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने ओ से साइड ए सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और इसका नाम है ओ ई। और लास्ट पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइड ए बी साइड है, इस साइड पे भी हमने ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ए बी साइड पर। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स ओ एफ जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी साइड पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखें डी पॉइंट पे हमारे पास 90 का एंगल है। यहाँ पे ए सी साइड पे अगर हम देखें तो ई पॉइंट पे हमारे पास 90 का एंगल है। और इसी तरह से ए बी साइड में अगर हम देखें तो पॉइंट एफ पे हमारे पास 90 का एंगल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि हमारे पास जो इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स हैं ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, वो पॉइंट ओ पर मीट कर रहे हैं। इसके बाद हमने ड्रॉ किए हैं परपेंडिकुलर, draw OD which is perpendicular to BC। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने OE ड्रॉ किया है, OE परपेंडिकुलर है AC पर। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो OF है, OF परपेंडिकुलर है AB साइड पर।
इसके बाद स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट बात अगर हम देखें, हमारे पास जो ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट एक तो वो पॉइंट है जहां पे तीनों एंगल बाइसेक्टर्स आपस में मीट कर रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि एंगल बाइसेक्टर्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है या जिस पॉइंट पे वो मीट करते हैं वही सर्कल का सेंटर भी होता है। तो इसका मतलब है कि ओ हमारे पास सर्कल का सेंटर भी है। तो स्टूडेंट्स अगर सेंटर से हम डी तक का डिस्टेंस देखें या सेंटर से ई तक के डिस्टेंस की बात करें या सेंटर से हम एफ डिस्टेंस तक की बात करें, तो ये हमारे पास सर्कल का रेडियस है जिसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया है। तो यहां पे स्टूडेंट्स हम लेट करते हैं कि हमारे पास जो मैयर साइड ओ डी है ये इक्वल है मैयर ओ ई साइड के और ये फर्दर इक्वल है मैयर ओ एफ साइड के। और अगर हम तीनों की बात करें, ये तीनों ही रेडियस हैं और रेडियस को हमने आर के इक्वल लेट किया है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से बहुत ही इजीली हमारा जो प्रूफ है उसको यहाँ से इजीली प्रूफ कर सकते हैं, विच इज़ स्मॉल आर इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले अगर हम ए वर्टेक्स की बात करें तो ए वर्टेक्स के जो ऑपोजिट साइड है हमारे पास जो साइड बी सी है, ये हमारे पास साइड बी सी है। तो इसको स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं स्मॉल ए का। इसी तरह से बी वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड जो है वो उसको हम नाम देते हैं स्मॉल बी का। इसी तरह से जो हमारे पास सी वर्टेक्स है इसके ऑपोजिट जो साइड है उसको हम नाम देते हैं स्मॉल सी का। तो इनको हम प्रूफ में यूज़ करेंगे। फर्दर स्टूडेंट्स अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास तीन ट्राइंगल्स हैं, तीन ट्राइंगल है। सबसे पहली ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो हमारे पास है ट्राइंगल ओ बी सी। इनको स्टूडेंट्स अगर हम देखें हैं ओ बी और सी ट्राइंगल हमारे पास, ये हमारे पास, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट ट्राइंगल है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम देखें एक ट्राइंगल हमारे पास है ओ सी ए, ओ सी और ए ट्राइंगल। तो इसको हम अगर सेकंड ट्राइंगल का नाम देते हैं। और लास्ट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक और ट्राइंगल है ओ ए बी, ओ ए और बी ट्राइंगल। तो स्टूडेंट्स इन तीन ट्राइंगल के एरियाज हम फाइंड आउट करेंगे और उसी की हेल्प से हम अपना रिक्वायर्ड जो फॉर्मूला है उसको प्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ, जब भी हम किसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर तो वो हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल यानी इस ट्राइंगल की एक वर्टेक्स पर 90 का एंगल है, तो अगर ये साइड उसकी हाइट है, ये साइड उसकी बेस है, तो एरिया फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये है अगर हमारे पास ट्राइंगल एक राइट ट्राइंगल है। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास जो तीनों ट्राइंगल्स हैं ये तीनों ट्राइंगल्स ही राइट ट्राइंगल्स नहीं हैं। यानी अगर हम ट्राइंगल ओ बी सी की बात करते हैं, ट्राइंगल ओ बी सी की बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स इसकी शेप जो है वो कुछ इस तरह से है। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास हाइट किस तरह से हम लेंगे, क्योंकि एरिया ट्राइंगल का फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये साइड होगी जिसको अगर हम देखें तो वो स्मॉल ए के इक्वल है, तो ये हमारे पास है स्मॉल ए। तो ऐसी ट्राइंगल में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो ये वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से यहाँ पे अगर हम नाम लिखते हैं ओ बी सी ट्राइंगल है, अगर हम ओ से जो इसके ऑपोजिट साइड है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास है स्मॉल आर के इक्वल। तो फिर इस शेप की जो ट्राइंगल होगी उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ऊपर जो वर्टेक्स होगी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसके ऑपोजिट साइड पे और वो हमारी हाइट को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो हाइट है वो आर के इक्वल है। तो अगर हम ओ बी सी
ट्राइंगल के एरिया की बात करें तो इसमें हमारे पास जो इसकी बेस है वो है स्मॉल a और इसी तरह से इसकी जो हाइट है वो है स्मॉल r। तो ये इक्वल होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स हम बाकी की जो ट्राइंगल्स हैं उनका एरिया भी इन्हीं फार्मूलाज इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इन तीनों ट्राइंगल्स के एरिया फाइंड आउट करते हैं। और अगर हम देखें जो इम्पॉर्टेंट बात है इसमें, तीनों ट्राइंगल्स के एरियाज को अगर हम ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम हमारे पास जो फर्स्ट ट्राइंगल है यहाँ पे OBC, इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट ट्राइंगल की बात करते हैं ट्राइंगल OAC, और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो थर्ड ट्राइंगल है ट्राइंगल OAB, तो इन तीनों ट्राइंगल्स के अगर एरियाज को हम ऐड करते हैं तो वो हमारे पास टोटल एरिया आएगा जो कि ट्राइंगल ABC का एरिया बनेगा। तो इसका मतलब है कि इन तीनों ट्राइंगल के एरियाज का जो सम है वो ट्राइंगल ABC के एरिया के इक्वल होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे अब फर्दर हम लिखते हैं फिगर की हेल्प से। फ्रॉम फिगर area of triangle ABC area of triangle ABC ये हमारे पास इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC। तो स्टूडेंट्स जो तीनों ट्राइंगल्स के बारे में आपको मैंने बताया है कि तीनों ट्राइंगल का जो सम है वो ट्राइंगल ABC के एरिया के इक्वल होगी, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OCA प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम इन ट्राइंगल के जो एरियाज हैं उनके फॉर्मूलाज लिखते हैं। तो हमारे पास जो ट्राइंगल ABC है इसके एरिया को हम डेल्टा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो ट्राइंगल OBC है उसमें बेस और हाइट क्या है, उसको हम फिगर की हेल्प से देखते हैं। तो हमारे पास जो ट्राइंगल OBC है ये स्टूडेंट्स हमारे पास ट्राइंगल OB और C है। इसमें अगर हम बेस की बात करते हैं तो वो हमारे पास BC के इक्वल है, और इसी तरह से इसकी जो हाइट है वो OD के इक्वल है। नेक्स्ट ट्राइंगल की अगर हम बात करते हैं सेकंड ट्राइंगल की, इसमें हमारे पास हाइट OE है और इसकी जो बेस है वो AC है। और थर्ड ट्राइंगल में जो स्टूडेंट्स हाइट है वो OF है और इसी तरह से इसकी जो बेस है वो AB है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम इन तीनों ट्राइंगल्स के एरियाज को लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है ट्राइंगल OBC, तो इसका एरिया हमारे पास बनेगा 1/2 BC साइड BC इंटू हाइट OD, प्लस नेक्स्ट हमारे पास है ट्राइंगल OCA, तो इसका एरिया बनेगा 1/2, इसकी बेस है CA और इसकी जो हाइट है वो है OE के इक्वल। और लास्ट पे स्टूडेंट्स हमारे पास है ट्राइंगल OAP, इसका एरिया बनेगा 1/2, इसकी बेस है AB और इसी तरह से इसकी जो हाइट है वो OF के इक्वल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो इम्पोर्टेंट बात है, अब हम इन साइड्स के जो नाम लिखे हैं, जो जिन नामों से हमने इनको रिप्रेजेंट किया है उनको लिखेंगे। अगर हम OD की बात करें या OE और OF की, तो ये तीनों रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनकी जगह पे हम R लिखेंगे। तो बाकी की जो साइड्स हैं उनको हम देखते हैं।
तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो बी सी साइड है वो स्मॉल ए के इक्वल है, इसी तरह से जो ए सी साइड है वो स्मॉल बी के इक्वल है, और इसी तरह से जो ए बी साइड है वो स्मॉल सी के इक्वल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इन वैल्यूज़ को लिखते हैं, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 बी सी की वैल्यू है ए और ओ डी की वैल्यू है स्मॉल आर प्लस नेक्स्ट ए बी, सी ए या ए सी की वैल्यू है स्मॉल बी और ओ ई जो है वो रेडियस के इक्वल है स्मॉल आर प्लस लास्ट पे हम लिखेंगे 1/2 ए बी की वैल्यू है स्मॉल सी के इक्वल और ओ एफ जो है वो रेडियस के इक्वल है, इसकी जगह हम लिखेंगे स्मॉल आर। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इन तीनों टर्म्स में हमारे पास 1/2 आर कॉमन है, इसको हम कॉमन लेंगे 1/2 इंटू आर, और बाकी की टर्म्स आएंगी ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो a प्लस बी प्लस सी है, इसकी अगर हम बात करें तो a प्लस बी प्लस सी जो है वो 2s के इक्वल है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि 2s जो है वो इक्वल है a प्लस बी प्लस सी के इक्वल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स a प्लस बी प्लस सी की जगह पे हम 2s लिखेंगे, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 इंटू आर इंटू 2s। तो यहाँ से स्टूडेंट्स 2 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे, तो डेल्टा हमारे पास आएगा r इंटू एस के इक्वल। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम स्मॉल r की वैल्यू निकाल सकते हैं। स्मॉल s को हम लेफ्ट साइड पे डेल्टा से डिवाइड करें तो ये हमारे पास बनेगा डेल्टा ओवर s इक्वल्स टू r विच इज़ आवर रिक्वायर्ड प्रूफ। r को हम लिखते हैं लेफ्ट साइड पे, r इक्वल्स टू डेल्टा ओवर s। तो ये स्टूडेंट्स हमने प्रूफ कर लिया कि स्मॉल r इक्वल है डेल्टा ओवर s के। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने इन रेडियस के बारे में सीखा, इन सर्कल के बारे में सीखा, और इन रेडियस जिसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं इसके फॉर्मूला का हमने प्रूफ देखा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।